ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप लोग का। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज जीव गोस्वामी तो सठ गोस्वामी में से हमारे गोस्वामी आते हैं, उनका आज तिरुभाव दिवस है। जीव गोस्वामी और एक जगनानंद पंडित है, जगदीश पंडित, ये दो बहुत महान आचार्य हैं। तो ये क्यों मतलब कि बोला जा रहा है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वास्तव में आज जैसे कि आप लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में हम किस प्रकार से जो है यहाँ तक पहुँचे, मतलब हम भक्ति जो आज हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी जो हम लोग कर पा रहे हैं, ये आखिर किसका देन है, कैसे आया ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये कहाँ से आया और कैसे जो है ना हम आगे चल के मतलब कि भक्ति में और आगे प्रगति कर सकते हैं। हर चीज़ जो है हम लोग को, हम सभी को चैतन्य महाप्रभु जो है ना वो हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो है ना हमें इस चीज़ का शिक्षा देते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो 6 गोस्वामी हुए हैं। आप लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखो क्या है, देखो यहाँ क्या है। आप सब चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं या नाम सुने पहले कभी? जो भी मैं बोल रहा था ना गौर निताय, तो गौर निताय को आप लोग नीचे भी टेंपल में देखते हैं, वहाँ पे एक मतलब ये है भाई, जैसे ऐसे करके हाथ खड़ा कर दे सकते हैं। हाँ, वो कौन है बोलो? कृष्ण बलराम। हाँ, वो वही कृष्ण बलराम जो है ना वो कलयुग में गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में वो आए हैं। तो वास्तव में क्या है कि हम सबको जो है ना वो सिखाने के लिए आए हैं कि आखिर भक्ति करनी कैसे है। प्रायः क्या होता है कि जैसे आज हम वृंदावन धाम जानते हैं, ये जो वृंदावन धाम है ये भी जो है ना 60 गोस्वामी के द्वारा, जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु ने 60 गोस्वामी के द्वारा ये वृंदावन धाम को प्रकट किया, तभी ये वृंदावन धाम आज हम देखते हैं, जानते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये जो है ना जो 6 गोस्वामी के द्वारा ये मतलब किया गया है। और फिर उन्हीं के ही परंपरा में जो है जीव गोस्वामी आते हैं, फिर वही जीव गोस्वामी की परंपरा में फिर भक्ति सरस्वती महाराज, फिर श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से परंपरा चलती है। हम लोग आज के हम सेशन में आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में सुख की खोज, इस सुख के आवाज आ रहा है क्लियरली? नहीं आ रहा ना। एक मिनट, वायरलेस माइक लाने गया है, हो जाएगा।
चतुर्थ प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोग जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं? आप में से कितने लोग? 1 2 3 मतलब चैंटिंग, मतलब इस प्रकार से जो बैग में होता है ना, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, चैंटिंग जपा। कितने लोग चैंटिंग करते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। लगभग 20% आसपास यहाँ पे जो पॉपुलेशन उसकी, ठीक है। तो ये चैंटिंग जो है ना, जो कर रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी आगे चल के करेंगे, करना चाहिए। तो हम सब जो है कहीं ना कहीं हम लोग सुख की जो है ना खोज में है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम लोग जो है सुख ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे हैं? आर वी सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस? क्या हम सुख की खोज में है? हम लोग जो है सुख को प्राप्त करने के लिए ही जो है हम सब जो अभी जो संसार में जो हम काम करते हैं वो भी क्यों कर रहे हैं? अंततः कहीं ना कहीं हमें सुखी मिले, सुख हो, हम खुशी से जी सके। चाहे हम अच्छा सा, हम जैसे स्कूल में भी अच्छा हम मार्क्स लाना चाहते हैं, हम अच्छे लेवल पे हम ऊपर पोस्ट पोजीशन चाहते हैं। क्यों? ताकि हम सुखी हो सके, ताकि जब हम देखेंगे ना कि लोग जो है ना हम सबको पहचानते हैं कि हाँ मैं ये एंड ये हूँ, मतलब कि कोई बोले कि हाँ मैं आज पढ़ लिख के मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया आज, तो लोग मेरे को पहचानेंगे। तो इससे क्या होगा? मुझे सुखी मिलेगी, मैं सुख हो जाऊँगा। और अगर जैसे मैं पैसा कमाऊँगा तो भी क्या होगा? मैं सुखी हो जाऊँगा। या कुछ लोग सुख का मार्ग ढूंढ रहे हैं, जैसे कि बड़ा पोस्ट पोजीशन में कोई ढूंढ रहे हैं कि मेरे को अगर खूब धन दौलत मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। या कुछ सोचते हैं कि चलो मैं टीवी देख के मैं सुखी हो जाऊंगा। या मेरे को कोई मनोरंजन, मन को जो रंजन करने वाला मनोरंजन, तो हम जैसे कि कभी सिनेमाज में देखते हैं, या हम कोई सर्कस हो गया, या हम कुछ भी जैसे कि जो हमको मनोरंजन करने वाली चीज़ है, क्यों देखते हैं हम उसको? क्योंकि हमको आनंद देते। कहीं ना कहीं हमको जो है ना इस हमारे जो संसार में जो बहुत ही दुख में जो संसार, जो हम बोरिंग लाइफ है, जो हम काम कर कर के जो थक गए हैं, थोड़ा बहुत हमें कुछ सुख दे, हमें कुछ आनंद दे, इसलिए हम वो सब करते हैं।
या हम बड़ी बड़ी जो है ना, या हम भौतिक संपत्ति हम अपने आप में चाहते हैं, जैसे कि बड़ा गाड़ी हो, बड़ा बाइक हो, साइकिल हो, या जो भी चीज़ हो। क्यों चाहते हैं? कि हम सुखी हो जाए। या हम जो है प्रयास करते हैं कि हम जो है बॉडी बना ले, अपना जो हमारा ये शरीर है, ये शरीर को अगर हम अच्छे से मतलब अगर हम सुखी कर सके, कैसे सुखी कर सकते हैं? कि इसको हम बीमार अगर हम कम हो, ऐसे चीज़ें खाते जो मतलब ना हमारे जीव को बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत मतलब कि टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। ये खाने से क्या होता है कि हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। उसी प्रकार से हम अपने आप को कहीं ना कहीं प्रकार से अलग अलग तरीके से, ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, ये कैसा बना हुआ है? ये जो मतलब भौतिक जगत है, ये ऐसा बना हुआ है कि हम लोग को एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि तुम आ जाओ, इसमें आ जाओ, यहाँ बहुत आनंद मिलेगा। फिर कोई लगे नहीं 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 इसमें नहीं, तो फिर अगला फिर और बहुत एडवर्टाइज भरा पड़ा है। वो हमें क्या दिखाता है कि चलो ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बहुत सुख मिलेगा। फिर एक तीसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ भी बताते हैं यहाँ तुमको बहुत सुख मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर पता चलता है कि ये जो है ना, हम लोग को सुख के नाम पे जो हमें चीज़ दे जा रही है, वो वास्तविक सुख नहीं है। मान लिया किसी को मान लिया बहुत हाई लेवल का कपड़ा पहनने का मतलब शौक है, तो लगा दिए मतलब 2000-3000 का हम जैसे कपड़े लिए, फॉर कोई भी कपड़ा हम ले रहे हैं। मान लिया हमारा काम कम में भी हो सकता था, मगर हम ज़्यादा महंगा लेते हैं, या हम मान लिया ले लिए, या क्वालिटी देखे जो भी करके, तो कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ रहता है कि हाँ मेरे को उसमें सुख ही मिलेगा। या कि नॉर्मल घड़ी में भी काम हो सकता है, मगर फिर भी जो है ना एडवर्टाइज कर सकते हैं एकदम खूब महंगा हमें पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमारा जो है ना एक प्रकृति पर एक प्रभुत्व जताने का हमारे अंदर एक ना प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि हम सब कहीं ना कहीं भोग करना चाहते हैं। हम भोग करके इस संसार में आनंद लेना चाहते हैं कि हम कैसे इस संसार में अपने तरीके से हम सुखी हो सके, अपने तरीके से। लेकिन क्या होता है, हम जब अपने तरीके से सुखी होने का प्रयास करते हैं तो प्रायः हमें दुख ही मिलता है। हमें जो सो कॉल्ड सुख मिलता है, लेकिन वो भी क्या है, वो वास्तविक सुख नहीं होता। तो चाहे जो भी हम कर रहे हैं, इवन पहले जो वैदिक कल्चर में भी लोग क्या करते थे, वेदों में भी बहुत प्रकार के कर्मकांड हुआ करते थे, वो भी एक्चुअली वेदों में ही है। तो वेदों में वो सब चीज़ क्यों बताया गया है? जैसे आज हम क्या करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, या हम जैसे कि हमारे पास पैसा है, तो हम क्या करते हैं, दुकान में जाके हम खरीदते हैं कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप मेरे को ये बदले में दीजिए। तो पहले जो होता था ना, पहले भी ये चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अलग तरीके से। पहले देवी देवता की आराधना होती थी, उस प्रकार से लोग देवी देवता के पास जाते थे, उनकी पूजा करते थे, और उनसे जो है ना जो भी भौतिक चीज़ है वो मांगते थे और उनको दे देते थे, अगर विधि विधान के अनुसार सही से मांगा गया है तो। और कर्मकांड का वेदों में बताया गया था। तो ये सब चीज़ जिसे किया जाता था, पहले किया जाता था। तो ऐसा करने से क्या होता था, लोगों को जो अपनी अपनी जो इच्छा है वो उनको मिल जाता था, कि जो भी हमारी इच्छा है। मगर क्या होता है कि जब हम अपनी कई प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब हम लगे रहते हैं, लेकिन प्रायः क्या होता है कि हम ऐसे इसी में हम बंध जाते हैं। हमारी इच्छा क्या होती है कि शुरू में लगता है कि पहले छोटा सा ऐसा है, चलो अभी चलो थोड़ा सा ये इसको कर लेते हैं, इस इच्छा को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर वो पूरा हो गया, प्रायः तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी गया तो फिर इच्छा और बढ़ जाती है। फिर इच्छा और बढ़ जाएगी तो फिर और लगेगा कि मेरे को और चाहिए। फिर और भी जब वो मिलने लगेगा, फिर इंसान सेटिस्फाई नहीं होता, उसको और चाहिए होता है कि मेरे को और चाहिए, और ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि ये जाल में क्या होता है, वो और ज़्यादा इस संसार में बंधता चला जाता है। और ज़्यादा वो काम में, मतलब कि जो भौतिक कर्म है, जो श्रम है, इस समय वो व्यक्ति घुस जाता है, और कभी भी जो है ना वो वास्तविक सुख जो जिसको वो ढूंढ रहा है वो कभी मिलता नहीं है। और हम इधर उधर बस ढूंढते रहते, लेकिन वो नहीं मिलता। इवन जो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, मतलब कि हम जो अपने शरीर को जो सुख देने का प्रयास करते हैं, चाहे अलग अलग तरीके से, वो भी क्या है कि एक समय के लिए शुरू में लगा कि हाँ हमको बहुत आनंद देगा, लेकिन क्या होता है वो भी बाद में जो है ना वो भी मतलब जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, चबाए हुए को बार बार चबाना। जिसको हम एक बार चख लिए हैं, अब उसको बार बार चबा के हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और हमें रस मिले। जैसे च्युइंगम होता है, मान लीजिए शुरू में कोई जैसे खाया ना तो उसको शुरू में रस मिला, लेकिन सोचता है और चबा उसको, हो सकता है आगे चल के और हमको रस मिले, लेकिन उनको रस नहीं मिलता, वो चबाता जाता है, और वही चबा क्या होता है, वही फिर बाद में जहर जैसा बन जाता है।
तो इस संसार में जो भोग करने की जो हमारी इच्छा है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जितना भी संसार में भोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है, ये हमें कोई सुख नहीं देता। वो लगता है कि सुख जैसा है, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। तो वास्तविक सुख क्या होता है, मतलब ये क्या है एक्चुअल चीज़, तो उसका यहाँ पे जो है ना श्रील प्रभुपाद हम सबको बताते हैं कि वास्तविक सुख क्या होता है। आज जैसे जिसको लगता है कि अरे मैं तो सुखी हूँ, कहाँ मैं दुखी हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब कितना अच्छा चल रहा है, देखो मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो मेरे पास तो जो है ना सब कुछ है, कहाँ मैं दुखी हूँ। तो वास्तव में क्या होता है कि जो इसको ऐसा तथाकथित लगता है कि हम सुखी हैं, अगर हमको ऐसा लग रहा है, वास्तव में क्या है कि वो भी सुख क्या है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे कि अभी हम मान लो किसी तरीके से हमको सुखी है, लेकिन वो क्या होता है, हम जो पुण्य काम किए रहते हैं, हमारा जो पुण्य है, वो पुण्य जो है ना हम जो किए रहते हैं, उसका हमें सुख के रूप में हमें मिलता है। लेकिन जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, वो सुख जब तक अभी तक सुख हमको मिल रहा है, लेकिन आगे चल के फिर क्या होगा, वही हमें दुख देने लगेगा। जो आज हमें बहुत सुखी दे रहा है, लेकिन आगे चल के वही हमको दुख जैसा लगने लगे, फिर वो हमेशा के लिए हम सुखी नहीं रह सकते। अगर हम सुखी हैं भी, लेकिन हमेशा के लिए सुखी नहीं रह पाएंगे। एक ना एक समय आएगा कि जब हम इन सब चीज़ों से बोर हो जाएंगे, और उसी चीज़ की जो है ना या वास्तव में भौतिक संसार बना है कि कब वो दिन आएगा जब हम इस संसार से उब जाएंगे। हम सारे इस संसार में जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हम चीज़ें में हम लगे हुए हैं, उन सब से व्यक्ति कब उबेगा, और उब कर जो है ना वो जब इस बात को जान जाए कि वास्तव में संसार में कुछ नहीं रखा, ये बिल्कुल मतलब एक नीरस है, ये संसार ये केवल एक दुख देने वाला एक संसार है। जब जीव जो है ना इतना जब समझने लगता है, तो मतलब कि वो प्रगति कर रहा है। अब वो जो है उसको फिर धीरे धीरे जो है ना भक्ति का मार्ग में आ सकता है। लेकिन जब तक व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि संसार दुखों का घर है, तब तक जो है ना वो बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो है ना बार बार होते रहता है। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये अभी कुछ ही समय में हो रहा है। कुछ कहते कि ये तो 7 जन्मों का खेल है, 7 जन्म बाद ना कुछ नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारा करोड़ों जन्म से हम इस संसार में जो है ना सड़ रहे हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड जो बना है, ये जो भौतिक दुनिया बना है, ये कोई साधारण नहीं है। मतलब ये जो संसार है, हम इन संसार में कई जन्मों से पड़े हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सब जो है ना, हम सब ऐसे बैठ के आज हम भगवान के विषय में या भगवत गीता पे चर्चा कर पा रहे हैं। ये कई जो है ना गुरु या कृष्ण के जब कृपा होती तब ये करने का और जीव को मौका मिलता है, वरन नहीं मिलता। तो हम कई जन्मों से इस संसार में भटक रहे हैं। हम अब सोचेंगे अरे मैं तो अभी इसी हाल में भी मैं तो जन्म लिया हूँ। हम कई जन्मों से कहाँ, मरने के बाद की तो थोड़ी ना कुछ किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है। या किसी से बोला जाना इसमें जैसे बुक में दिया मरने के बाद कहते तो उधर नहीं, ये सब चीज़ नहीं जानना चाहिए, सब नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत खतरनाक है सब चीज़ें। तो लोगों को क्या होता है ना, स्थिति आज ऐसा माया में ऐसे घिरे हुए हैं कि जैसे उनको बताया जाना कि उनको जागृत करने के बताया जाए कि चलो मरने के बाद क्या होता है, इस पर डिस्कस करना। तो लोग बात नहीं करना चाहते, डर जाते, नहीं ये सब क्या है, ये सब बेतुकी बातें मत करो, ये सब अनाप शनाप बातें क्या बोलते हो, ये सब बातें नहीं करना चाहिए। अरे तुम अच्छा बातें करो, चलो बात करो कि चलो हम कैसे जो है ना हम और जो है ना हम ये अच्छा कैसे हम कैसे सुखी रह सकते इस समय। तो इस सब चीज़ों पे ज़्यादा प्राय बातें चलती है। कैसे हम ज़्यादा अत्यधिक धन कमाएं, कैसे हम अत्यधिक जो है संसार में और सुखी हो, इस पर ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन वास्तविक जब उनको रियलिटी से जब उनको अवगत कराने का बात होता है, तो हम उसको हटा लेते हैं। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस, कि हम सच्चाई को जानना नहीं चाहते। अगर कोई सच बताता है तो क्या होता है ना, कभी कभी कड़वा लगता है, अरे ये ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। शास्त्र की वाणी ऐसी है कि एकदम वो सच बोलती है। तो कभी कभी जो है ना वो कठोर लगता है। श्रील प्रभुपाद की वाणी जैसा है ना, जो साधु लोग जो बोलते हैं ना, कभी बहुत कठोर बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि वास्तव में जैसे कि सच बोला जाए तो सच जो है ना वो कड़वा लगता है। लेकिन जैसे कि अगर झूठ बोला जाए, ऐसे कुछ मीठा अगर कुछ भी झूठ बोला जाए ना, तो सब अच्छा लगता है कि नहीं हाँ हम लोग जो है ना बहुत आनंदित है, हम लोग इस संसार में चलो कैसे और हम अच्छे से यहाँ रख सकते हैं। अगर कोई इसके बारे में बात करे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात करे, अच्छा तुम अभी भक्ति छोड़ो, अभी चलो कुछ हम मज़े करते हैं,
चलो मतलब चलो ये खा लो वो खा लो, इस पे अगर बात की जाएगी ना तो सब एकदम तुरई हो जाएंगे। लेकिन अगर सत्य से अवगत कराया जाए कि हमारे पास बहुत समय जो है ना, समय बहुत कम है। समय क्या होता है कि प्रायः इस सब में ही हम लोग का खाने और सोने में ही जिंदगी बीत जाता है। इसी सब चीज़ों में जब हम खाने सोने आहार निद्रा भय मिथुन, ये 4 चीज़ में हम इतना समय हम अपना लगा देते हैं कि हमको 4 प्रकार के जो यहाँ पे दुख है कि बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के जो है ना कष्ट हमें मिलते रहते हैं। मगर भी जो है ना वो देते रहते, प्रकृति वो माया हमें देते रहती ताकि हमारा जो है ना दिमाग ठिकाने पाए। लेकिन भी क्या होता है, ये हमारा दिमाग जो है ना वो ठिकाने पे फिर भी नहीं आ पाता। कई प्रकार के जो है ना माया करती, क्यों कर रही है? ताकि हम सब जो है ना जागे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो। जीव जागो का मतलब क्या? जो हम सो रहे उससे जागना। जागने का मतलब होता है कि हम जो इस संसार में जो पूरी तरह से हम माया में घुसे हुए हैं, हम इस अपने मोह माया के संसार से हम जागे और जाग के हम कृष्ण को हम पहचाने, मतलब हम अपने वास्तविक स्वरूप को हम पहचाने कि हम कौन है, जो हमारी वास्तविक स्थिति वो क्या है। इससे जगने की बात हो रही है। और ये जो माया है ये इतना आसान नहीं इससे निकलना। हम प्राय सोच सकते कि अरे क्या है, कुछ नहीं है, बस हम बस कैसे भी करके निकल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस संसार से निकलना इतना आसान नहीं है। भगवान बोलते हैं कि ये मम माया दुरतया, मेरी जो ये माया शक्ति है, ये जो भौतिक संसार है, इससे इसके चंगुल से छूट पाना इतना आसान नहीं है। बहुत ये लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन कौन निकल सकता है? कौन इस संसार से, इस जन्म मृत्यु के इस दुख से भरा संसार से कौन निकल सकता है? वही व्यक्ति निकल सकता है जो भगवान कृष्ण के चरणों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, जो भगवान के सरेंडर हो चुका है, भगवान के शरणागत हो चुका है। वही जीव जो है ना, वही आत्मा इस संसार से निकल सकता है। वरना हम कितना भी कुछ भी हम कर ले, कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। केवल एकमात्र है कि हम भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें। इसी तरीके से हो सकता है। अब जैसा और आगे आता है कि हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षता सुखी लोग बहुत कम ही देखते हैं। हम हर जगह देखते हैं कि आज दिख रहा है कि आज इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है। देखा जाता है देखो, आज माइक है, आज मोबाइल है। पहले तो लोग लोग सोचते कि अरे पहले ना लोग दुखी हुआ करते थे, पहले तो लोग गाँव हुआ करता था, पहले तो कुछ था ही नहीं, सब अपने हाथों से ही मतलब कि सब क्या काम होता था। अभी तो आज हम कितना एडवांस हो गए हैं, हमारे पास एकदम गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें हैं। आज जो हमारे पास एकदम बैंक है। आज तो, पहले तो बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था, पहले तो अलग तरीका का होता था। तो आज तो हम कितना एडवांस हो गए हैं। तो क्या ये एडवांसमेंट जो हम देख रहे हैं, इस एडवांसमेंट से क्या सच में सुखी भी लोग हो रहे हैं? जैसे बोलते हैं कि आज मैंने बहुत हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारा अस्पताल खुल रहा है, तो क्या इससे ये प्रमाण मिलता है कि हम और ज़्यादा जो मानव सभ्यता है वो और सुखी होता जा रहा है? लेकिन जो है ना, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इसका मतलब है कि बीमारी लोग भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी कि पहले तो कम बीमार पड़ते थे, अब और ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। अब और ज़्यादा जो है ना लोगों को कई प्रकार के जो है ना बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ जो उनको समझ में नहीं आता, वो सारी बीमारियाँ होते जा रही हैं। तो जैसे जैसे देखा जाए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जब हम अज्ञान में होते हैं तो लगता है कि हम बहुत सुखी होते जा रहे हैं, समय के साथ साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मगर अगर रियलिटी देखा जाए, अगर हम शास्त्र की वाणी को देखें, जो श्रील प्रभुपाद हम सबको बताते हैं उसको देखें, तो पता चलता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वास्तव में संसार का जो दुर्गति बढ़ता जा रहा है। पहले जिस प्रकार से जैसे चीज़ें हुआ करती थी, पहले जो आपस में जिस प्रकार से प्रेम हुआ करता था, अब आजकल वैसा प्रेम नहीं हुआ। आजकल जो है लोग अपना अपना जो है ना, अब सब इंडिविजुअलिटी में ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम स्वतंत्र, मतलब कि जैसे कि पहले लोग परिवार में सब पे पहले न्यूक्लियर फैमिली होता, बड़ा फैमिली होता था, और सब पूरे परिवार वाले मिल के जो है ना आपस में मतलब कि रहा करते थे और सुखी से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन आज क्या होता है, सब जो वो न्यूक्लियर फैमिली भी, जो बड़ा फैमिली भी अब आज एक परिवार में टूट गया है। और वो एक परिवार, भाई भाई का एक अपना परिवार है, दूसरा अपना परिवार, अब वो दोनों इंडिपेंडेंट रूप से जी रहा है, और वो भी आपस में मतलब कि वो लड़ते रहते किसी न किसी कारणवश। और फिर उसमें भी अगर अब जो न्यूक्लियर फैमिली, छोटा फैमिली को भी देखा जाए, उसमें भी देखा जाए तो उसमें भी कोई सुखी नहीं है। उसमें भी क्या होता है कि वो लोग भी आपस में कभी साथ में एक साथ बैठ के नहीं खाते। क्या होगा, एक व्यक्ति जो है ना मोबाइल पकड़ के एक रूम में चला गया, दूसरा व्यक्ति मोबाइल पकड़ के दूसरा रूम में चला गया, सब आपस में है लेकिन कोई आपस में बात नहीं करता। आज हमारी ये स्थिति हो गई है। हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उतना ही हम वास्तविकता से भी और अनभिज्ञ होते जा रहे हैं।
जो सच्चाई है, जो वास्तविक जो हमारी स्थिति, उससे भी हम दूर होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम संसार में इस सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों में जाते जा रहे हैं, जो हम जो है ना, उतना ज़्यादा हम जो है ना वास्तविक जो हमारा जो तथ्य, जो दुनियादारी, जो हमारा जो पहले जो हुआ करता था, जो वास्तविक में जो सुखी होते थे, उन सब से हम दूर होते जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा हम दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हम वास्तव में दुखी हो रहे हैं। लेकिन वो दुख हमें दिखता नहीं है। वो दुख जो है वो ऐसे नहीं दिखता। वो तभी दिखेगा जब जो है ना हमारी जब स्थिति जब पूरी तरह से बैंड बज जाती है, तब पता चलता है कि अरे हम तो बहुत गलत कर रहे थे। या अगर हमें दिखता भी है, फिर भी लगता है चलो ना, क्या चलता, क्या दिक्कत है, चलने दो, होने दो, क्या दिक्कत है। तो ये अभी जो है ना, ये जो कलयुग जो चल रहा है, ये कलयुग जो है ना बहुत इसी प्रकार का है। कलयुग में इस प्रकार के जो है ना, ये तो कुछ नहीं है। अभी जैसे आने वाला समय होगा, अभी तो आपस में इतना भी हम थोड़ा बहुत प्रेम है, आने वाले समय में इतना भी नहीं रहने वाला। आने वाले समय में लोग एक दूसरे के खून के प्यासा हो जाएंगे। इतना भयंकर स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में, जब जैसे जैसे घोर कलयुग आते जाएगा, जब लोग जो है ना, जब हरिनाम लेना छोड़ देंगे, जब लोग धर्म का पालन करना बंद कर देंगे, तब ये पूरा संसार इतना ज़्यादा पूरा पतित, इतना पूरा नरक से भी बदतर हो जाएगा कि उस वक्त क्या होगा। अब चूंकि धर्म का पालन नहीं होता, लोग अब भगवान का नाम नहीं लेते, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है ना ये संसार जो है मतलब और ज़्यादा खत्म होता जाएगा। बारिश होना बंद हो जाएगा। भागवतम में आता है, 12वें स्कंद में दिया हुआ है कि उस वक्त जो है ना बारिश होना भी कम हो जाएगा। 100 साल तक बारिश नहीं होंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि खेती तक नहीं होगी। और जब खेती भी नहीं होगी तो अन्न भी नहीं होगा। अन्न भी नहीं होगा तो जब खाने की कमी होगी, तो लोग जो है ना एक दूसरे को जो है ना, अर्थात मतलब लोग इसलिए जो मांस भक्षण करते थे, क्यों करते थे, ये जो अमेरिका में या ये जो फॉरेन देश में ये जो मांस खाने का जो प्रचलन चला है, कैसे चला ये जो आदमखोर के ज़माने का ये सब चीज़ें चलता है, कैसे चलता है, क्योंकि उस वहाँ पे लोग जो इतना ज़्यादा पतित होते हैं, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। लोग पशु की तरह जीते हैं, ना तो वहाँ पे कोई शादी होता है, ना तो कोई परिवार होता, कुछ नहीं। जैसे एक जानवर जीता है उस प्रकार से जीते हैं। तो ना तो कोई धर्म नहीं होता, तो क्या होता, फिर कोई बारिश नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो वेदों के जरिए जो है ना, कुछ भी जब प्रकृति जब हम पर ये नहीं करते, लोग क्या करते हैं, फिर मांस भक्षण करते हैं। और ऐसा मांस भक्षण करते हैं, फिर क्या होता है, वो भी और ज़्यादा दुर्गति होता है। लोग मांस खाएंगे तो क्या होगा, वही जिसको अभी वो खा रहे हैं नरक में, वो भी उसको खाएगा। वो अगर किसी को काट रहा है तो आगे चल के वो भी हमें काटेगा। तो इस प्रकार से ये जो कर्मों का बंधन में हम और बंधते चले जाते हैं, और ज़्यादा दुर्गति होते चली जाती है। तो ये संसार जो है ऐसा ही है। तो आने वाला समय और बुरा होता चला जाएगा, घोर कलयुग जब आएगा। तो वास्तव में हमें क्या करना है, हमें जो है ना समझना पड़ेगा कि असलियत क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द सुप्रीम ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। सच्चाई क्या है। हम अगर सच्चाई को जानेंगे तो हम सब सीरियस होकर फिर हम भक्ति कर पाएंगे। लेकिन हम अगर सत्य को नहीं जानते, अगर हम सत्य से अनभिज्ञ रहते, हम सत्य को हमको कुछ नहीं मालूम रहता, तो लगता है अभी तो बहुत समय है, आराम से करेंगे भक्ति को, फिर अभी क्या है, आराम से अभी नहीं अगले जन्म में कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो हमारा शुरू हो ही गया है, तो अगले जन्म में कर लेंगे। तो ये सब जो है ना, ये सब माया है। इस प्रकार के आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो लेकिन देखा जाता है लोग बहुत कम ही सुखी है, वास्तव में कोई सुखी नहीं है। अगर लगता है सुखी है तो वो ही सबसे बड़ा वो दुख है कि हमें लग रहा है कि हम सुखी हैं, मतलब कि हम ठगे जा रहे हैं। इस संसार का कैसे, ये ठगने का युग है। यहाँ पे लोग एक ठगने वाला व्यक्ति दूसरा को ठगता है, फिर दूसरा तीसरे को ठगता है, फिर वो भी किसी के और द्वारा ठगा जाता है। तो सब एक दूसरे को केवल ठग रहे हैं। यही ठगी जो है ना इस संसार में चल रहा है। इसका कारण यह कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थ से परे है। तो जो सच्चा सुख है ये क्या होता है, इसके विषय में श्रील प्रभुपाद हम सबको बताते हैं कि जो सच्चा सुख है, ये जो मटेरियल, ये जो पदार्थ होता है, मैटर क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है ना 5 चीज़ों से बना हुआ है। भूमि, रपु, अनल, वायु, मतलब कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 चीज़ से बना ये शरीर। और इसके अंदर एक और होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि, अहंकार का। तो हम क्या करते हैं, जो पदार्थ में अपना सुख ढूंढते हैं, जो मैटर होता है उसमें सुख ढूंढते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमें जानना होगा कि वास्तव में इन सबसे परे है। ये जो हमारा सुख है ये हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन से भी परे है। अगर हमको सच्चा सुख चाहिए तो वास्तव में आत्मा जो है, हमें आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा।
कि हम आत्मा को कैसे सुखी रख सकते हैं। जब आत्मा के स्तर पे जब हम आते हैं तब वहाँ से सच्चा सुख का जो है ना स्टार्ट होता है। तो क्या होता है वो यह वह सच्चा सुख है जिसकी विवेचना श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वो क्या है वो चीज़। हम सब वास्तव में आत्मा, अब ये आत्मा जो है ना, ये आत्मा का ये पदार्थ से परे होता है। जो मैटर है, मतलब जो हम जो बॉडी है ना, ये बॉडी से बहुत अलग है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति में मान लिया बहुत अभी सौंदर्य दिख रहा है, या हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं, तो अभी जैसे हम आकर्षित है किसी जीव के प्रति, तो वो क्या है कि हम जैसे अगर उसमें से अगर आत्मा निकल गया, अब वो एक डेड बॉडी हो जाएगा, तो डेड बॉडी के प्रति कोई आकर्षित हो सकता है क्या? अभी जैसे कि हम किसी के प्रति आकर्षित है तो क्या होता है कि उसके अंदर आत्मा है, तो मतलब उसके अंदर एक लिविंग एंटिटी है, इसलिए हम उस व्यक्ति को जानते हैं, या उस व्यक्ति से हमारी जो है ना हम उसको पहचानते हैं, उससे हम अपना संबंध बनाते हैं। लेकिन जैसे आत्मा चली जाती है, वो क्या होता है केवल एक शरीर बन जाता है, जो सड़ जाता है, कितना वो घृणित शरीर होता है। लेकिन वो शरीर में फिर क्या तो कुछ भी मतलब नहीं होता। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हम सब जो है ना एक आध्यात्मिक जीव है। हर हम सबको सुख भी एक आध्यात्मिक तरीके से ही मिलेगा, एक स्पिरिचुअल तरीके से। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग। स्पिरिचुअल में का मतलब होता है कि हम सब आत्मा है, और आत्मा के चले जाने के बाद तो कुछ होता है, मतलब कुछ नहीं रहता। हम जो ये बॉडी जो हमारा काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, हम सब आत्मा इस शरीर को चला रहे। जैसे कि एक गाड़ी होता है ना, जैसे कार है, तो कार क्या, जैसे हमारा बॉडी एक कार के जैसा है, और हम सब क्या है, ड्राइवर है जिस शरीर को चला रहे हैं। जैसे कि हम बोले कि हमको हाथ उठाना, तो ऐसे हम हाथ उठाए, तो हाथ उठाए, तो ये कौन मतलब कि होता है, जैसे कि जो आत्मा है वो क्या करते हैं, उस जो है ना वो मतलब चीज़ों को इच्छा करता है, और जो है ना ये शरीर उस प्रकार से कार्य करता है। तो आत्मा जो है ना वही मेन चीज़ है, जो वास्तव में जो जीवन है, वो जीवन कहाँ से आता है, आत्मा से। जीवन का स्रोत क्या है, वो आत्मा। जीवन का स्रोत भी जीवन है। ऐसा नहीं होता कि मैटर आपस में जो है ना वो रिएक्शन करके हम बन जाते हैं, या ऐसा नहीं होता कि हम अपने आप ही जो है ना कि अपने आप ही जो हम कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन से हम बन गए, फिर हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर केमिकल रिएक्शंस होता, आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि अरे अगर डॉक्टर जो है ना, लोग डॉक्टर को भगवान बना देते हैं कि डॉक्टर क्या भगवान है। तो जो है ना कुछ लोग जो है ना डॉक्टर को पैसा देते, प्रार्थना करते, बोलते कि हे डॉक्टर जी आप जो है ना मेरे को और ज़्यादा नहीं, खाली 4 दिन और हमको ज़्यादा दे दीजिए, या और कुछ काम मेरा भी बढ़ा गया है, मेरा और आप जीवन बढ़ा दीजिए। तो लोग सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो हमारा जीवन को बढ़ा सकते हैं, या हम अगर हम कुछ ऐसा कुछ खा लें तो क्या होगा, हमारा जो है ना जीवन और लंबा आयु हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि जो वास्तव में जो हमें जिस वक्त हमें जो मरना है, या जो भी हमारा कर्मों का जब तक ये जो है ना इस बॉडी से हमारे जितना कर्मा है उस हिसाब से चलता है, उसके बाद फिर मृत्यु आते ही आना है। तो ये रियलिटी है। लेकिन क्या होता है कि जो आत्मा से जब लोगों को पता नहीं होता आत्मा के विषय में, तो अब यही सोचते हैं। प्रायः क्या होता है मटेरियल वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि हम जो है ना जीवन को हम बना सकते हैं। हम लेबोरेटरी में क्या करेंगे, हम कुछ बना लेंगे। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जीवन को हम ऐसे हम बना नहीं सकते। कोई नहीं बना सकता, ना हम जीवन किसी को दे सकते हैं। हम सबका जो जीवन है वो वास्तव में जो परम जीवन अर्थात जो परमात्मा भगवान है उनसे आता है। हम सबका लाइफ का है भगवान से आ रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो इससे पता चलता है कि हम सबका संबंध किससे है, भगवान से है। सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रियां नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक पत्थर है, अब क्या पत्थर जो है वो सुखी या दुखी ऐसा कुछ पता चलता है उसमें? वो तो जड़ वस्तु है, उसको हम अगर पटकेंगे या उसको हम कुछ भी करेंगे उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा, उसको कुछ दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसे विकसित चेतना, जैसे मान लो कोई पशु है, उसको मान लो ऐसे करके मारेंगे तो क्या होगा, उसको दर्द अनुभव होगा, या उसको जो है ना कुछ महसूस होगा। और आनंद भी जो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मान लिया जैसे कि कोई पशु है, उसको हम जैसे प्यार से सहलाएंगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन मान लिया हम कोई जड़ वस्तु को जैसे पत्थर को या फिर माई को प्यार से सहलाएंगे तो इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चेतना वस्तु है उसमें क्या है,
उसमें कुछ चेतन है। चेतना का मतलब होता है कि उसमें आत्मा है। तो सुख का अनुभव भी कैसा होता है, एक विकसित चेतना जो है ना वो मतलब कि करता है। अब जैसे आप लोग सोचते कि ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है ये, तो विकसित चेतना का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि पहले, जैसे कि जड़ वस्तु जैसे पत्थर है, फिर पत्थर से थोड़ा और ऊपर उठेगा कोई, जैसे और चेतना उठेगी, तो जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, वो हो गया। फिर उससे थोड़ा और चेतना अगर ऊपर ऊपर उठेगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो लिविंग बीइंग में कोई कीड़े मकोड़े में आएंगे, फिर धीरे धीरे वो फिर और बढ़ेगा तो फिर पशु में आएंगे, पशु पक्षी में। फिर ऐसे करते करते देखा जाए तो क्या होता है, सबसे जो ज़्यादा विकसित चेतना किसका है, मनुष्य का। हम सब जो मनुष्य हैं, हमारा जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है सबसे ज़्यादा विकसित है। अर्थात हम सब सबसे ज़्यादा, हमारा चेतना सबसे ज़्यादा हायर है। वी आर हायर कॉन्शियस बीइंग। इसलिए हमें सुख का और दुख का अनुभव भी ज़्यादा होता है। अगर हमको दुख होगा तो हमको ज़्यादा दुख होगा, और सुख होगा तो थोड़ा ज़्यादा सुख होगा। मतलब ऐसा समझा जाता है। जैसे कि एक जानवर होता है ना, जानवर भी जो है ना, वो भी जो है ना खाने में और सोने में जो है ना, उसको भी जो है ना वो भी ज़्यादा सुखी से वो कर रहा है। वो भी आहार निद्रा भय मैथुन, उसको ज़्यादा उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बिना कम ही स्ट्रगल को उसको यही ऐसे ही डायरेक्ट प्रकृति उसको दे देती है। लेकिन इंसान को थोड़ा सा भी सुख पाने के लिए क्या होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सुख मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तव में हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, मगर फिर भी हम इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ होती है। तो वृक्षों में चेतना जो है ना वो बहुत कम होती है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ। अब क्या, जैसे जो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो आयु होता है वो बहुत थोड़ा बड़ा होता है, हजार साल भी कोई पेड़ रहता है। तो जैसे पेड़ बोलेगा कि हाँ कि मैं तो बहुत समय से यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन वास्तव में वो कोई असली सुख नहीं है। चाहे वायु या हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, या ऐसा कभी नहीं बोलेगा। कभी पेड़ नहीं बोले अरे मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, देखो मैं कितना समय से खड़ा हूँ, कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा डेली हवा मिलता है, डेली से सूरज आता है, हमको जो है कितना मज़ा आता है मेरे को, तो फिर मैं फल देता हूँ। ऐसा पेड़ बोलता है क्या? नहीं बोलता ना, क्योंकि वो उसका चेतना विकसित नहीं है अभी। लेकिन हमारी चेतना विकसित है। तो एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर होगा। भले जैसे कोई पेड़ कोई जड़ वस्तु बन जाता है। जैसे क्या होता है ना, हम सब जो जीवात्मा है, हम लोग 84 लाख योनि में मतलब कि भटकते हैं। जैसे कि जिसको कभी कभी जैसे पेड़ भी बना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम सब केवल इंसान ही बन सकते हैं। हो सकता है कि कोई जीव जो है ना पेड़ भी बना हो। अब पेड़ भी बनाए, जो भगवान ने उनको पेड़ बना दिया। क्यों भगवान ने पेड़ बना दिया? क्योंकि वो जो है ना वो उसका चेतना है कि वो ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि उसकी चेतना बहुत कम है। तो उसको पेड़ जैसे बना दे तो पेड़ बन के वो सुखी हो सकता है कि बोले कि हाँ मैं तो बहुत लंबे समय तक खड़ा हूँ। लेकिन क्या होता है कि ऐसा लंबे समय तक वो सुखी नहीं रह सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा करके अगर सुखी होने का प्रयास करता है तो वो क्या है, उसका सुख होने का जो चेतना बहुत छोटा है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही सुख ढूंढते हैं। जिससे क्या होता है कि हम जैसे जानवर सुख ढूंढते हैं, जैसे पेड़ क्या, जैसे कि वो जड़ होता है, वो चाहता है कि जो है ना कोई मेरे को कुछ मतलब कि बोले ना या कुछ ना करे, हम जैसा है वैसा ठीक है, मेरे को मत समझाओ। या मैं जो ऐसा कहते जड़ चेतना हो जाती है। तो इसकी चेतना जड़ हो जाती है ना, तो उसको जो है ना फिर आगे उसको कुछ ऊपर भी नहीं उठाया जा सकता। तो ऐसे लोग फिर पेड़ बन जाते हैं या पेड़ की तरह जैसे कि चेतना हो जाती है, जो चाहते कि मैं कुछ ना करूँ। जैसे भगवद गीता में आप देखेंगे फोटो भी दिया हुआ है, जैसे जो लोग चाहते कि मैं जो है ना एकदम मैं कुछ ना करूँ। जैसे वहाँ पे एक नग्न अवस्था में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि चाहता कि मैं ना एकदम स्थिर रहूँ, मैं हिलू डुलू भी ना, ऐसे प्रकार के स्टैचू, इस प्रकार से स्टैचू बन के। तो इस प्रकार की जिसकी जो होती है वे लोग को फिर पेड़ बना देते हैं भगवान। तो ऐसे करके जिसको बहुत ज़्यादा सोने का बहुत एकदम आनंद आता है कि मेरे को असली सुख तो सोने में है। अरे असली मज़ा तो अगर सो जाए आराम से, अगर 10-12 घंटा, या मान लिया सुबह जो बहुत अच्छा जो नींद आता है, कितना मज़ा है इसमें, ये तो अच्छा आनंद है। तो अगर जिसको सोने में बहुत अच्छा सुख मिलता है, तो ऐसे लोग क्या होता है, ऐसा ज़्यादा अगर जो पशु जैसा जीते, उसकी चेतना कैसे हो जाती है, पशु जैसे हो जाती है। तो उसको फिर अगले जन्म में क्या होता है, उसको फिर पशु बना देते हैं, उसको फिर भालू बना देंगे कि ठीक है तुम जाओ भालू बन जाओ, तुमको सोने बहुत अच्छा लगता है, तुम जाओ सो जाओ। किसी को एकदम बहुत एकदम खून के प्यासे होते हैं, एकदम पूरा ऐसा मांस भक्षण करते कि एकदम क्या बताए। तो ऐसा जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोग तो पहले नरक जाते हैं। फिर जिसकी ऐसी जो प्रवृत्ति खत्म नहीं होती,
तो वो लोग क्या बनते हैं, वो लोग को शेर बना देते हैं। तो ठीक है, जाओ तुम शेर बन जाओ, तुमको मांस खाने का इतना ये है। लेकिन शेर का भी योनि में आकर कोई सुखी नहीं रहता। शेर का क्या स्थिति रहता है ना, उसको महीना में एक आध बार अगर शिकार अगर हो गया तो खा पाएगा, लेकिन फिर उसको भूखे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो हिरन होती है वो बहुत बहुत मतलब कि वो हर बार वो पकड़ी जाएगी, उसके अंदर भी फुर्ती होता है। अब शेर हर बार जो है ना वो नहीं मतलब कि उसको पकड़ पाता। लेकिन क्या होता है, प्रायः टेलीविज़न में हम लोग को ज़्यादा जो जंगल के बारे में दिखाया जाता है कि अरे देखो जंगल में देखो कैसे जानवर लोग कितना मज़े ले रहे हैं, यहाँ ही लोगों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कितना आनंद है जंगल में। असली आनंद तो वहीं पे है। तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होता है ना उसको दिखाया जाता है, हमें बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे चेतना को गिरा रहा है। मतलब हम जो मनुष्य है, हमको मनुष्य से क्या बना रहा है, जानवर बनाया जा रहा है। और हम सोच रहे हैं हम प्रगति कर रहे हैं, हम पशु बन रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना जो है ना विकसित नहीं हो रही है। ये स्थिति है। तो जिसको मांस खाने के आदी हो जाते हैं वो लोग जानवर बन जाते हैं। किसी को उड़ने का बहुत शौकीन होते हैं कि हाँ मैं पंछी बनूं, उड़ती चलूं मस्त गगन में, एकदम सब एकदम पूरा एकदम डाइविंग करते, बहुत जो उड़ने का होता है, मेरे को उड़ दे या फिर उड़ाऊँ मैं, इसका शौक होता है। तो ये सारे जो शौक है ना, ये सब वास्तव में क्या होता है, पशु जीवन में सब पूरा हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन हम इंसान बन के भी अगर ऐसे ही शौक को अगर हम अपनाए रहते हैं तो वास्तव में हमारी चेतना भी क्या है, पशु जैसी है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि जो एरोप्लेन में उड़ते हैं, एरोप्लेन में जाएंगे वहाँ पे पूरा स्काई डाइविंग करेंगे, होता है सब। ये तो चील भी करता है। ये चील के लिए तो बहुत आसान है। या तैरने का शौक होता है, हम तैरेंगे, तैरने का एकदम पूरा तैरने का आज पूरा एकदम कंपटीशन होता है, स्विमिंग कंपटीशन पूरा आज पूरा हर जगह जो है ना ऐसा चल रहा है। तो तैरने में बहुत है। तो तैर तो मछली भी रहा है, मछली भी तो तैर रही है। तो क्या हम भी वैसा कर दें? तो ये सभी क्या है, हमारी चेतना को गिरा रहा है। हम जो इंसान हैं, हम इंसान वास्तव में भगवान को जानने के लिए बने हैं, हम भक्ति करने के लिए बने हैं। लेकिन प्रायः हम क्या कर रहे हैं, इस अलग अलग शौक के चक्कर में हम अपना चेतना को गिरा रहे हैं। और जब चेतना गिर जाती है हमारी, तो हम जो है फिर पशु बन जाते हैं, जानवर ही बन जाते हैं। पहले जानवर थे, फिर अब अगर हमको भक्तों का संगति नहीं हुआ, भगवान के नाम का हमने नहीं लिया, आश्रय नहीं लिया, तो क्या होगा, फिर से हम जानवर बन जाएंगे। तो ये चेतना होती है। तो इस प्रकार से जो है ना हम सब जो है ना इस प्रकार से अलग अलग चेतना में भटक रहे हैं। चेतन प्राणियों की विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियां की हैं। वही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग, जैसे हम लोग अलग अलग इच्छा है उसमें जो है ना कर रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार से होता है। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या की जा रही है, तथापि वो घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगले बार वो भी मारा, उसका भी नंबर आने वाला है। जैसे कि जानवर होता है ना, जैसे क्या होता है ना, जैसे कि बकरा का ना बलि दी जाती है ना, या बकरे की बलि दी जाती है, तो उसको पहले खूब खिलाया जाता है। आ जाओ, पूरा बढ़िया से उसको एकदम पूरा पत्ता उत्ता पूरा खिलाया जाएगा, पूरा बढ़िया से खिलाया जाएगा। तो सोचेगा अरे हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हमको कितना, देखो मेरा मालिक कितना अच्छा है, ऐसा ही मालिक तो होना चाहिए, कितना अच्छा मेरे मालिक है, तो ऐसा सुख बहुत सुखी रहता है। लेकिन वो भले देख भी लेना कि एक अरे अभी मेरे पहले जो मेरे आगे का नंबर वाला था वो जब गया, उसका बलि चढ़ गया, वो ख़त्म हो गया, तो उसके पास इतना सोचने का शक्ति ही नहीं है, इतना सोचने का दिमाग ही नहीं उस जानवर के पास कि अगला उसका भी नंबर आने वाला है। जैसे जो मुर्गा मुर्गी हो गया, बहुत लोग इसका भी लड़वाते सब लोग पालते हैं, क्यों, ताकि इसको बेसिकली मारा जा सके। लेकिन जो डोमेस्टिक जो क्या होता है, लोग जो पालते हैं, तो पशु भले सोच सकता है कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, मेरे को डेली खाना खिलाते हैं, मेरे को कितना अच्छा जो है ना मेरा पालन कर रहे हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि वास्तव में उसका भी बलि चढ़ने वाला है, इसलिए उसको पाला जा रहा है। मेन उद्देश्य वहाँ पे कोई प्रेम नहीं है, वहाँ पे कोई जीव दया नहीं हो रही है वहाँ पे कि मेरे को पशु से बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं पाल रहा हूँ। वो प्रायः एक स्वार्थ पे चल रहा है ये संसार में, तो ऐसा चीज़ें चलती है। लेकिन वो पशु क्या होता है वो यह नहीं देख पाता। हमारी भी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, हम देख रहे हैं कि मेरे दादाजी थे वो गए, मेरे पिताजी है वो भी जो है ना जाने वाले अभी चले गए, फिर और भी जो मेरे जो है ना पूर्वज वो चले गए, फिर अगला नंबर अपना भी आने वाला है, वो ये नहीं देख पाता। लेकिन फिर भी यहाँ जो है ना वो फिर भी संसार में पड़ा रहता है। ये पशु चेतना है। तो इसलिए जो ना बोला जाता है कि जब किसी का जो है ना जब देहांत होता है तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो क्यों बोला जाता है, उसको जगाया जाता है कि अरे ये सब जो तुम इस संसार में जो तुम पड़े हुए हो, तुम जागो, असली सत्य तो राम का नाम है, असली सत्य तो भगवान का नाम है, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए।
लेकिन हम जो है ना, हम संसार में इतना पड़े रहते हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलता, बोलते टाइम नहीं मिलता। भला हम ऐसा क्या चीज़ कर रहे हैं इस संसार में, भला हम भगवान को छोड़ के ऐसा इस संसार में क्या कर रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है कि जो है ना हमें टाइम नहीं मिलता। तो ये स्थिति हो जाती है। तो ये कैसे लोग फंस जाते हैं? तो ऐसे लोग को माया कौन माया किनको फंसाती है? जिनकी चेतना जो है ना पशु जैसी हो जाती है। तो जब पशु जैसी चेतना होती है तो माया बहुत आसानी से उसको घेर लेगी। लेकिन जिसकी चेतना विकसित है, जो लोग जो है ना, जैसे कि भगवान की जो है ना, जब वो लोग भगवान के विषय में जब सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जब भगवद गीता भागवतम को जब वो पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उसकी चेतना जो है ना डेवलप होता है। फिर केवल भक्ति करके ही हमारा चेतना जो है ना वो डेवलप होगा, और कोई तरीका नहीं बचा इस संसार में। ऐसा नहीं कि हम कई हम सेमिनार अटेंड करें या कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुन लें या कुछ ना कुछ हम किताब पढ़ लें तो हम जो है ना हम चेतना हमारा विकसित हो जाएगा। ये सब करके नहीं मिलने वाला। केवल और केवल भक्ति करके, केवल हम जब भगवद गीता भागवतम, जब हम आत्मा को, परमात्मा को, जब हम अपने आप को जब जानने का जब हम प्रयत्न करते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन में जब प्रगति करते हैं, तो ही वास्तव में हमारी चेतना विकसित होती है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो अगर हमको उन्नत होना है तो हमको भक्ति को ही अपनाना पड़ेगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई योग भी नहीं बचा। आज जो है संसार में जो भी योग के नाम पे चलता है वो असली योग नहीं है। एक्चुअल योग भी भगवद गीता में बताया गया है 6ठे अध्याय में कि असली एक्चुअल योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, उसमें बताया गया। योग का मतलब होता है कि हम अंदर में परमात्मा को हम देखें। क्या हम अभी आंख बंद करेंगे, ऐसे बैठेंगे और एकदम मेडिटेशन करेंगे तो क्या हमको डायरेक्ट एकदम भगवान का दर्शन होता अपने हृदय में? अभी क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अभी हमको दर्शन नहीं होता। तो वास्तव में योग का मतलब होता है, ध्यान योग का मतलब होता है कि हम अपने हृदय में भगवान को दर्शन करें। लेकिन चूंकि हमारी अभी चेतना इतना ज़्यादा अभी गिरी हुई है, या हम इतने ज़्यादा अभी हम अशुद्ध है कि हम इसको नहीं देख सकते, इसलिए भगवान जो है ना विग्रह के रूप में वो अवतार लेते हैं। जो भगवान का जो विग्रह, जो श्री मूर्ति है, ये कोई पत्थर नहीं है। ये ऐसा नहीं कि किसी इंसानों ने वैसे कल्पना करके भगवान की रचना कर दी है, अपने आप मनगढ़ंत, ऐसा नहीं है। वो स्वयं भगवान है। मगर जब चेतना गिरी हुई रहती तो क्या होता है, लोग ऐसा सोचते हैं। प्राय जो मायावादी लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो वो विग्रह है वो स्वयं भगवान होते हैं। तो ये जो विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, भगवान वो क्यों आते हैं? ताकि हम उनको देख सके, तो हम देख सकते। तो यही एक्चुअल ध्यान है कि जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हम उनको देख सकते हैं। लेकिन हम अभी अब ऐसे मेडिटेशन करके हम अपने अंदर भगवान को नहीं देख सकते। हमारे अंदर भगवान है लेकिन हम अभी उनको देख नहीं सकते, हमारी वो आंखें नहीं है। तो इसलिए कोई मेडिटेशन या कोई भी तरीका नहीं बचा। केवल क्या है? भक्ति योग। केवल भक्ति ही एक ऐसा तरीका जिससे हम भगवान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, हम अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और कोई दूसरा मार्ग जो होता भी है वो भी वास्तव में भक्ति तक ही लाने के लिए होता है। जैसे ध्यान भी जैसे की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि हमारी जो भोगने की जो इच्छा होती है, वो जो हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको धीरे धीरे क्या किया जाए, संयम में लाया जा सके। हम अपने आप को संयमित बनाएं। जैसे जो लोग योग करते हैं, आप जानते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा नियमों का पालन करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, हमें केवल ये अच्छा चीज़ खाना चाहिए, उस प्रकार से नियम होता है। तो नियम क्यों होता है? ताकि हम जो है ना जब ज़्यादा जब भोग कर करके जो हम अभी पशु जैसी चेतना हो गई है, तो थोड़ा हम जो है ना इससे ऊपर उठ सके। लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वही लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अब ध्यान के जरिए हम सब कुछ कर लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें भक्ति तक आना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये बताया गया भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो वास्तव में जो ध्यान योग भी है उसके भी जो है ना बताते हैं कि वास्तविक जो परम योगी, सबसे अच्छा योगी कौन है? जो वास्तव में भगवान को ध्यान करता है, कृष्ण का जो ध्यान करता है, जो कृष्ण का चिंतन करता है, वही वास्तविक योगी है। लेकिन जो कृष्ण को नहीं ध्यान करता, या कुछ किसी प्रकाश पे ध्यान करेगा, या कोई मान लिया किसी जो निराकार है उस पर अगर कोई ध्यान कर रहा है, तो वो वास्तविक योगी नहीं है। वो मतलब कि वो एक्चुअल ध्यान योग नहीं होता। और जो सो कॉल्ड मेडिटेशन या योगा चलता है वो एक्चुअल योगा नहीं है। वो क्या एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है, मतलब कि वो बॉडी एक्सरसाइज है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भगवद गीता हमें सिखाती कि हम कैसे अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई भगवद गीता में। उस परम आनंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा आनंद की दिव्य सुख का अनुभव करता है। मतलब जब हम भक्ति करते हैं, जब हमारा जब भगवान में ध्यान होता है। अब भक्ति कैसे करना है ये भी जो है ना हमें आचार्यों ने बताया है कि हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। जो
जो सठ गोस्वामी हैं वो हमें बताते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है, एक भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें बताया गया कि हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। सबसे पहला जो है कि हमें गुरु का हमें होना चाहिए जो हमारी भक्ति में हमारी उन्नति करे। उसके बाद आता है कि हम जो है ना भगवान को हम देखें, जो भगवान से विमुख हो। तो जैसे हम भक्ति हमारी बढ़ेगी, जैसे बताया जाता है कि हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, फिर हमें भगवान का जो चरणामृत होता है वो लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, हमें एकादशी बनाना चाहिए। एकादशी जो है ना, एकादशी आप लोग जानते ही होंगे। एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। मगर एकादशी का बस मेन पर्पस ये नहीं कि अन्न नहीं खाना। एकादशी का मेन पर्पस है कि उस दिन भोग कम भजन ज़्यादा, मतलब कि उस दिन हम केवल ज़्यादा प्रभु को काम मतलब कि याद करें, भगवान का हम जो है ना भगवान का बारे में हम पढ़े सुने, भक्ति करें। वो दिन क्या होता है, प्राय कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता समय? क्योंकि हम इस शरीर के ही पालन पोषण में हमारा ज़्यादातर समय चला जाता है। तो एकादशी के दिन हमें छूट मिलता है कि चलो तुम जो है ना कुछ मत खाओ उस दिन, मतलब शरीर का जितना भी कार्य है अभी तुम उसको छोड़ दो, और केवल अभी जो आत्मा का कल्याण का काम है उस पर तुम काम करो, तो समय मिलेगा। इसके लिए जो है ना भगवान हमें बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रायः हमारी जितना भी ऐसी स्थिति है कि हमारी वो भी नहीं हो पाती, उस वक्त भी जो है ना खाने का ज़्यादा याद आता है, ऐसी स्थिति रहती है। तो एकादशी का मतलब वो होता है। तो ये सारे हमें बनाना चाहिए, एकादशी मनाना चाहिए। फिर इसमें बताया गया है कि हमें भगवान का जो मंदिर जो है ना उनमें प्रदक्षिणा करना चाहिए। तो लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति नहीं कर, जैसे किसी टेम्पल में होता है, विष्णु मंदिर में या जो है ना राधा कृष्ण में प्रदक्षिणा करने का बताया। ये सारी चीज़ें जो है ना जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमें बताए हैं कि हमें भक्ति कैसे करना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सारे भक्ति के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। अब भगवान का नाम भी जो है ना हमें कैसे लेना चाहिए, एक तो होता है दो तरीके से। तो हम कीर्तन करते हैं, जब हम सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं, मतलब हम आपस में बैठ कर जब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो एक हो गया सामूहिक कीर्तन। फिर एक होता है हम अकेले भी, जैसे जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो वो भी एक जो है ना वो नाम लेना है। अब वो सबसे स्ट्रांग है एक तरह से, बाकी भी स्ट्रांग है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो इसके जरिए हम भगवान से डायरेक्टली हम जो है ना हम जुड़ जाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जो कृष्ण बोलते हैं, तो ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण ऐसा नहीं कि केवल कोई उनका केवल नाम मात्र है। ये कृष्ण स्वयं कृष्ण ही है। भगवान का नाम स्वयं भगवान है, भगवान का जो रूप है वो भी स्वयं भगवान है। भगवान का नाम गुण रूप लीला हर चीज़ स्वयं भगवान है। भगवान का जो ग्रंथ है, जो भगवत गीता है, जो श्रीमद् भागवतम है, जो स्वयं भगवान है। इसलिए इसकी पूजा की जाती है, इसको पूजा करना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि इसको हमें कोई साधारण पुस्तक की तरह इसको देखें या कोई नॉर्मल बुक्स की तरह। इसको बुक्स बोलना भी वास्तव में अपराध है। अगर हम इसको बुक्स बोलते हैं तो ये भी अपराध होता है। जैसे अगर तुलसी महारानी को हम पौधा बोल रहे हैं, या हम भगवान के विग्रह को हम अगर मूर्ति बोल रहे हैं, या भगवान के नाम को खाली एक भौतिक ध्वनि समझ रहे हैं, तो ये क्या है, अपराध है। मतलब कि हम अभी भी इसको एक भौतिक चेतना से देख रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना से नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भगवान का जो चीज़ें हैं वो क्या है, दिव्य है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनाना है। जितना ज़्यादा हो सके भगवान की चीज़ को जितना हम अपनाएंगे, और जितना ऐसा चीज़ें जो भगवान से हमें दूर लेके जाता है उसको हमें छोड़ते जाना है धीरे धीरे। इस प्रकार से हमारी प्रगति होती है। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे आता है जो हरिनाम संकीर्तन है, उसके बारे में बात करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र ये क्या है। ये वो बताते हैं कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह दिव्य ध्वनि तरंग है। ये जो साउंड है ये ट्रांसेंडेंटल है, मतलब कि ये दिव्य है। जैसे कि अगर हम इस संसार में बोलेंगे ना कि मान लिया कोई किसी को हम बुला रहे हैं, या हम बोल रहे कि चिंटू 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 चिंटू, या हम किसी का नाम बोल रहे हैं किसी का भी, या कुछ भी भौतिक नाम, या पेड़ 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 बोल रहे हैं, या पानी 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 बोल रहे हैं, तो वो नाम क्या है ना, वो क्या होता है कि उसको लेने से ऐसा नहीं होगा कि हम पानी 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 बोले तो पानी डायरेक्ट आ जाएंगे। पानी पानी बोलने से पानी आएगा क्या? हो सकता है अभी जैसे बोलूँ यहाँ तो कुछ लोग लेके आ जाए, वो वहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। जैसे कि बोला जाए कि हम पेड़ 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 बोल रहे हैं, हाँ, तो बोले कि अगर हम पेड़ 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 बोल, तो क्या पेड़ पेड़ बोलने से पेड़ आ जाएगा? लोग बोलते रहे पैसा 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 बोलने से पैसा आएगा क्या? उसके लिए करना पड़ता है। तो लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये ऐसा नहीं है।
हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कृष्णा कृष्णा बोलेंगे तो कृष्ण सच में आएंगे, राम 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 बोलेंगे तो राम सच में आ जाएंगे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को वास्तव में पुकार रहे हैं। भगवान का नाम लेना भगवान को पुकारना हुआ। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब मम्मी को पुकारे या वो जैसे चाइल्ड जो है इज क्राइंग फॉर मदर, उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमारी चेतना भी ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरा उद्धार करिए, मैं जन्मों जन्मों से मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ, आप आइए, मैं आपको ढूंढ। जैसे बच्चा अपने माता को पुकारते कि मेरे को मम्मी के पास जाना है, वैसे हम जब पुकारेंगे भगवान को कि आप आइए, आप मेरे को यहाँ से ले चलिए, तब भगवान जो है ना हमें लेके चलेंगे। लेकिन हम केवल एक नॉर्मल बस एक वैधी तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम भगवान को नहीं पुकार रहे। हालांकि वो भी भक्ति है, लेकिन क्या कि वो शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन क्या कि हम धीरे धीरे जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तब वो व्यक्ति पुकारेगा। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये एक प्रकार का प्रार्थना है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, हमें भगवान को पुकारना है। ये स्वयं भगवान का नाम है। जैसे इस दुनिया में भी ना लोगों का मोबाइल नंबर होता है ना, कितना डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। तो क्या होता है, भगवान का भी जो है ना मोबाइल नंबर है, वो क्या है, 16 अक्षर का है। वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या स्वयं भगवान को पुकारना हुआ, और भगवान सच में आते हैं। क्या होता है जब हम नाम ले रहे हैं और जब जैसे भगवान है तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो है ना, हम संसार में इधर बिजी रहते हैं, या हम चलते चलते जब कर, ऐसा नहीं कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं भी ये गलती कभी कभी करता हूँ, या मैं भी प्राय करता हूँ ये गलती। तो जैसे हम नाम ले रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है, भगवान में न रह के कहीं और रहता है। तो क्या होता है फिर, जैसे कि कोई हम मान लीजिए किसी मीटिंग में किसी बहुत विशेष व्यक्ति को हम बुलाए हैं, अब वो आके सामने बैठे हैं, अब उनसे हम आके उनसे बात करने के बजाय हम बुला रहे, थोड़ा आप बैठिए, थोड़ा अभी हमको थोड़ा ये काम है, थोड़ा उधर ध्यान लगा देते हैं, उधर करने लगते हैं। तो क्या होता है फिर वो व्यक्ति सर मैं इतना मेरे को पुकारे में आ गया, और मेरे को कोई वैल्यू नहीं है, फिर मैं क्या करूँ फिर यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। जब भगवान को पुकारते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक जो है ना भगवान से, फिर हमारा एक प्रकार का मीटिंग है। भगवान का नाम ले, जब हम बैठ के जब हम भगवान का नाम लेते जब करते हैं, एक तरह का मीटिंग है वो भगवान के साथ। तो हमें भगवान का नाम ऐसे लेना चाहिए। तो जब हम जितना भगवान का नाम लेंगे, भगवान से प्रार्थना करना है कि आप मेरे को इन संसार से निकालिए, और वो प्रार्थना भी वास्तविक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो सहजिया वाला, एक्चुअल वो हृदय से आना चाहिए। आप बोलेंगे अरे कहाँ हृदय से आता, हमारा तो ऐसा मन ही नहीं लगता भगवान में। तो ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। तो ऐसी क्यों है, क्योंकि अभी हम जो है ना शुद्ध नहीं हुए हैं। वो भी धीरे धीरे होगा अगर हम भक्ति के विधि विधान का पालन करेंगे। सबसे पहले कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे, हम जो है ना भगवान का प्रसाद लेंगे, या धीरे धीरे जब ये चीज़ करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे, जब हम भगवद गीता भागवतम को जब हम सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रगति होता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब एरोप्लेन के स्पीड से व्यक्ति जाता है। और अगर कोई दूसरा तरीका में व्यक्ति भले धीरे धीरे जाए, लेकिन अगर उसको एरोप्लेन या रॉकेट की स्पीड से अगर जाना है तो उसको भगवद गीता या भागवतम का अगर वो आश्रय ले लिया तो बहुत जल्दी प्रगति करेगा। या अगर किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लिया तब भी वो बहुत जल्दी प्रगति करेगा। तो ये स्थिति है। तो हम जितना ज़्यादा है जहाँ हम सुनेंगे कृष्ण कथा को, जब हम सुनेंगे तो ये धीरे धीरे चीज़ें होती है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि दिव्य ध्वनि तरंग है, हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने का यह सहायक होगा। तो हमारे हृदय में भी बहुत कलमश है, बहुत प्रकार का भी जो है ना हमारे हृदय में क्या है ना, वो अनर्थ है, जिसके कारण जो है ना हमारा जो है ना भगवान में मन नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है? जैसे क्या होता है कि कभी कभी कथा में भी नींद आने लगती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि अभी जो है ना हमारा बहुत अनर्थ है, अभी बहुत पाप है, चाहे प्रारब्ध हो या अप्रारब्ध हो। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम हमेशा से भक्ति करते आए, हमारा कई जन्मों से भी हमारा ना पाप करने का प्रवृत्ति है, वो भी गया नहीं है, तो उसमें समय लगता है। तो सारे जो अनर्थ होते हैं उसके कारण क्या होता है कि हमारा हृदय जो है ना वो मतलब कि पूरा गंदगी के कारण जो है ना वो पूरा रहता है। जैसे कि लोहा हो गया, मान लीजिए लोहा में पूरा मिट्टी पूरा पड़ा हुआ है, तो जैसे मिट्टी है तो उसमें क्या होता है वो चुंबक के जरिए जल्दी वो ना फिर अट्रैक्ट भी नहीं होगा। लेकिन जब वो लोहा साफ रहता है तो क्या होता है, वो चुंबक के जरिए अट्रैक्ट हो जाता है। तो लोहा का चुंबक के जरिए अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, वो स्वाभाविक है। उसी प्रकार से हमारा और भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो भी स्वाभाविक है। ऐसा नहीं होता कि भगवान के प्रति आकर्षण हमको जबरदस्ती हमको लाना पड़ता है, पहले से हम आकर्षित है। हम कृष्ण के प्रति ऑलरेडी आकर्षित है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का जो कथा है,
ये कृष्ण का जो सेवा है ये क्या है, ये ऑलरेडी बहुत ही आकर्षक है, लेकिन हमको आकर्षण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमारे अंदर जो है ना अनर्थ है, दूषण है, इसके कारण से सर हमारे अभी मैल है अभी हमारे हृदय में, तो इसको पहले हटाना होगा। तो वो कैसे हटता है? इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे न्यूयॉर्क नगर के 2nd एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिख जम जाती है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल बताते हैं कितना अच्छा। जैसे क्या होता है कि जब हम बाहर, जैसे कि हम ना वैसे बहुत घूम रहे हैं, जैसे हम इधर उधर घूमते हैं, तो क्या होता है हमारा शरीर थोड़ा गंदा हो जाता है, धूल मैल आ जाता है। तो हम जब इस संसार में जब रहते हैं तो क्या होता है, इतना उसमें भी गंदगी आ जाता है ना। जैसे आप स्वयं भी अनुभव करेंगे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जब हम बात करते हैं जो वास्तव में भक्त नहीं है, या जो वास्तव में या भगवान से द्वेष करता है, जो बहुत ही ज़्यादा भौतिक रूप से बहुत आसक्त है, जब ऐसे लोगों से हम बात भी करते हैं ना, तो हमारा भी ना मन मतलब कि ना थोड़ा गिर जाता है, मतलब हम लोग का भी जो है ना दूषित कर देता व्यक्ति। अगर हम किसी ऐसे गलत व्यक्ति से हम अगर संगति करते हैं तो हमारे भी चेतना को दूषित कर देता है, जैसे कि जैसे यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद। तो इसीलिए बताया गया कि हमें गलत संगति नहीं करना चाहिए, हमें केवल भक्तों का संगति करना चाहिए, ऐसे भक्तों का संगति करना चाहिए जो मतलब कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारी मदद करे, जो हम लोग को भगवान के पास लेके जाए। अब बहुत लोग हो सकते हैं कि भगवान के पास ले जाने का भी अलग, क्योंकि कलयुग में बहुत पाखंड है। कलयुग में इतना ज़्यादा पाखंड है कि लगेगा कि हाँ ये सब सही है, लेकिन फिर भी जो है ना अंदर कुछ और रहता है। तो वो हमें समझना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे? जब हम सच्चे दिल से भगवान को चाहेंगे ना, तो भगवान सच्चा गुरु के पास लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम ठगना चाहते हैं, लोग सोचते नहीं हम इस संसार में रह के भोग करना चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं, तो फिर ठगने वाला गुरु मिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मतलब कि जो भगवान की ही जो मतलब चाहते हैं कि मेरे को भगवान के ही पास जाना है, तो उसको फिर वैसा गुरु मिलते हैं। तो ऐसा भी व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि कौन सच्चा गुरु है, कौन क्या है? ये सब चीज़ भी जब हम श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, जब श्रील प्रभुपाद के जब हम ये करेंगे ना, भगवद गीता भागवतम को जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे, तो हमको समझ में आएगा। तो जब भक्ति का भी जो जीवन है, ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब कि सब कुछ हो जाएगा, इसमें भी जो है ना हमें मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि लोगों को IAS बनना रहता है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना पड़ता है, तो वो कितना मेहनत करता है आप देखते ही हैं। तो क्या अगर हमको इस संसार में जो ऐसा चीज़ प्राप्त करने के लिए हम अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है जो ख़त्म हो जाएगा, जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, जो अस्थायी है, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है, कितना कोचिंग करता है, कितना जगह वो पढ़ता है, कितना जगह वो मेहनत करता है, कितना पैसा वो लगा देता है, कितना जगह वो करता है, फिर जाके शायद हो या ना हो उसका भी गारंटी नहीं। लेकिन क्या हमको भगवान के पास अगर जाना है तो क्या मेहनत नहीं करना पड़ेगा? क्या ऐसे मिल जाएगा? अगर कोई सोचता है कि हमको बिना मेहनत किए अगर हमको ऐसे भगवान मिल जाए, तो फिर उसको ठगने वाला गुरु मिल जाएगा, जो बोलेगा आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली आप बस मेरा जेबें भरते रहिए और आप जो कर रहे करिए, थोड़ा बहुत आपको हो सके मांस भी खाना, जो भी करना करिए, तो कोई क्या दिक्कत है? तो ऐसा गुरु मिलेगा। लेकिन हमें क्या होता है, जो है ना मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम भक्ति में कैसे और आगे बढ़े, उसके विषय में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो हमारे हृदय में कालिख जम गया है, एक काला कोयला की जैसे हमारा हृदय भी बन गया है। तो इसको कैसे साफ करना होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। हमने भौतिक कार्यक्रम में के जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली कि उसके कारण हम कुछ भी ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण महामंत्र का यह दिव्य शब्द संपंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे अच्छे से, अगर मानिए भगवान में नाम में अगर मन नहीं लगता, तो क्या करना चाहिए? नाम लेना छोड़ देना चाहिए? तब भी हमें नाम लेना है। जैसे कि ना एक बीमारी के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, जैसे किसी को ना एक पीलिया हो जाता है, तो जैसे वो मिश्री खाएगा ना तो उसको कड़वा लगता है उस बीमारी में। जैसे कोई होता नहीं, जैसे बुखार हो गया तो हमको ना एक बोलते कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमको टेस्ट नहीं आता उसका, भले कितना स्वादिष्ट चीज़ दे दिया जाए तो टेस्ट नहीं आता। तो उसी प्रकार से जैसे किसी को पीलिया हो गया है, तो अगर उसको अगर मिश्री दिया जाए, कुछ मीठा चीज़ दिया जाए, तो उसको भी आनंद नहीं आएगा, कड़वा लगेगा कि क्या ये सब दे रहा है।
लेकिन उस बीमारी का इलाज भी मिश्री ही है। तो अगर भले ही अगर वो अभी मिश्री भले शुरू में कड़वा लग रहा, लेकिन आगे चल के जब बीमारी जब उसका ठीक हो जाएगा तो वो क्या होगा, हमें वही फिर उसको मीठा लगने लगेगा। तो उसी प्रकार से अभी हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना हमको थोड़ा कड़वा लगे या लगे अरे क्या ये सब चीज़ करने के लिए बोला जाता है, या ये सब क्या है, ये हम नाम लेते हैं तो पूरा दुनिया का सारा काम उसी टाइम पे याद आ जाता है। क्योंकि अभी मन जो है ना बहुत दुष्ट है, हमारा मन में अभी बहुत गंदगी है जो ये चाहता है कि तुम जो है ना गलत मार्ग में जाओ। क्योंकि ये क्या, जैसे मन क्या दुश्मन है हमारा, हम क्या करते हैं मन के रथ पे चलते हैं, लेकिन यही मन हमारा दुश्मन बन जाता है जो हमको प्रायः क्या करता है, भगवान से दूर ले जाने का लाखों लाखों बहाना मतलब कि ढूंढ के रखा रहता है एकदम पहले से एडवांस में, कि कैसे हम जो है ना हम भगवान का नाम ना ले, हम कैसे जो है ना हम प्रभुपाद की बुक्स ना पढ़े, कैसे जो है ना हम एकदम जो है ना पूरी तरीके से हम संसार में पड़े रहे, उसका लाखों बहाना हमको ला के दे देगा मन। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो शिला प्रभुपाद के जो है ना गुरु महाराज है, वो बताते हैं कि मन जो है ना दुष्ट है, इसको जो है सुबह सुबह 1000 चप्पल मारना चाहिए और शाम को भी 1000 चप्पल मारना चाहिए मन को। कैसे मारेंगे मन को, जब हम भगवान का जो है ना जब हम कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हम मन को जबरदस्ती भगवान में डालते हैं। तो जब हम मन को भगवान में लगाएंगे, भले ना लगे लेकिन जब हम उसको लगाते हैं भगवान में, जब भगवान का नाम लेते हैं तो यही धीरे धीरे यही जो है ना अमृत बन जाता है, जो भले विष की तरह वाले कड़वा लगे लेकिन ये अमृत बन जाएगा। और ये फिर हमें वही चीज़ हमें जो दिलाएगा जो वास्तव में जिसको हमको चाहिए। क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हमें अभी अपनी बीमारी नहीं दिख रही है, यही सबसे बड़ा अविद्या है। जैसे डॉक्टर भी उस पर बोलते हैं ना, अगर आप पहले आए होते ना, या अगर आप इतना बीमार को पता होता, पहले वो क्या कहता है, पहले देखता है कि क्या क्या बीमारी है, फिर वो इलाज देता है। तो लोगों को पहली बात तो पता ही नहीं था कि हम बीमार हैं, अभी हमको क्या लगता है हम सब ठीक है। यही स्थिति है। जैसे कि एक पागल व्यक्ति है, जो पागल व्यक्ति क्या होता है, जैसे वो पागल खाने में रहता है तो उसको लगता है कि मैं तो सब सही हूँ, अरे ये लोग पागल है, ये जो मेरे को डॉक्टर लोग जो मेरे को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग वास्तव में मूर्ख है, हम तो सही हैं, हम सब सही हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो जब हम बीमार होते हैं, बीमारी की स्थिति क्या है, अगर हमको भगवान में मन नहीं लग रहा है, अगर हम जो है ना हमारा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है तो मतलब हम बीमार हैं। अगर हम कृष्ण भावनामृत नहीं है तो हम बीमार हैं, यही स्थिति है। अगर सच में भगवान के लिए हम नहीं रो रहे हैं, हम अगर नहीं सोच रहे कि हमको भगवान के पास, हम कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं, हम कई जन्मों से भगवान हमें हर बार, भगवान कितने दयालु हैं कि हम हर बार भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं, बार बार कहीं ना किसी तरीके से जो है ना, जैसे माता पिता अपने बच्चों को पुकारते कि तुम आ जाओ। हो सकता है वो बच्चा बिगड़ गया, मान लीजिए भाग गया वो घर से, तो उसको माता पिता किसी न किसी प्रकार से जो है ना करते कि उसको ना उसको मेरे पास लेके आ जाओ, या कुछ नहीं हो सके तो किसी के ज़रिए ना उसको पैसा भेजवा देते हैं। उसको बोलते हैं ना कि तुम बताना मत कि मैं भेजवाया हूँ, वो बताना हाँ ऐसे करके किसी ने दिया है, ऐसे करके देते हैं। कभी कभी भगवान भी हमारे साथ भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम लोग को किसी न किसी माध्यम से हम लोग को सब कुछ खिला रहे पिला रहे। जो हमारे भी जो माता पिता है वो भी वास्तव में भगवान के ही स्वरूप है। वो मतलब कि गीता में बताते हैं भगवान कि मैं ही माता पिता धाता पिताता सब कुछ मैं ही हूँ। तो जो माता पिता जो हमारा ख्याल रख रहे हैं वो भी वास्तव में कृष्ण की ही इच्छा से, कृष्ण की शक्ति से ही वो ख्याल रख पा रहे हैं। अगर उनके अंदर वो कृष्ण शक्ति ना प्रदान करे तो वो भी नहीं करने वाले। तो हर कोई ना कोई अगर हमारी मदद कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वो भगवान ही इनडायरेक्ट वे पे हमारी मदद कर रहे हैं। वो कृष्ण ही है जो हमें कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि भगवान हमारी बहुत केयर करते, क्योंकि हम सब कृष्ण के संतान हैं, हम सब भगवान के हैं। लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं, इसलिए जो है ना हम इस चीज़ को नहीं देख पाते। भगवान कितना प्रयास करें कि हम सब कुछ, हम कैसे करके जीव जो है मेरे पास आए, बार बार भगवान प्रयास करते हैं। भगवान कभी जो खुद आ जाते हैं कि भगवान खुद आके यहाँ लीला करते हैं ताकि हम सब उनके प्रति आकर्षण हो जाए। लेकिन प्राय जीव क्या करता है, वो पर फिर भी जो है ना भगवान को पहचान नहीं पाता। भगवान जो है फिर अपने भक्तों को भेजते हैं, जैसे कि जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि जीसस क्राइस्ट हो गया। ऐसा नहीं कि जीसस क्राइस्ट के जो अधर्म का वो किए थे, वो भी क्या सब भगवान के ही प्रतिनिधि थे, जो बताते थे कि हम सब जो है ना जो मैं भगवान का संतान हूँ बताते थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रकार से उनको पुकारते थे कि तुम आ जाओ मेरे पास। कब तक इस संसार में से भटकते रहोगे, आ जाओ। क्योंकि हमारा जो वास्तविक पिता है वो बहुत अमीर है, हम यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम किसी ऐसे मूर्खों के जैसे जगह हम जाके सेवा करके हम कुछ चंद पैसों के लिए हम काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में जो हमारे असली पिता है वो बहुत अमीर है। हम सब पहले से ही बहुत अमीर है,
लेकिन जो है ना हम अपने माता पिता से बिछुड़ने के कारण क्या हो गया है, भिखारी जैसा हमारी हालत हो गई है, या भिखारी से भी बदतर हो गई है। फिर भी वो व्यक्ति नहीं जाग रहा है, फिर भी जो है वो जीव इस संसार में पड़ा हुआ है। हमारे जो वास्तविक पिता जो कृष्ण है वो क्या है, वो सहस्त्र लक्ष्मी उनके चरणों में सेवा करती हैं, सब कुछ उनके पास है। हमारा जो वास्तविक स्थान है, जो भगवत धाम है, भगवान का धाम है, वो वास्तविक स्थान है। श्रील प्रभुपाद ये पूरे विषय क्यों खोले, ताकि हम सब जो है ना अपने आप को जाने, भगवान को जाने, और हम भगवान के पास वापस जाए। क्योंकि हम सब इस संसार के लिए नहीं हैं, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, इस संसार में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम जो अपना एक्चुअल उद्देश्य है वो हम भूल गए और हम उस पर कार्य ही नहीं करें। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत धाम वापस जाना। कि हम कैसे भगवान के धाम को वापस जाए, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे इस संसार में लोग बड़े बड़े IIT JEE या फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम का एंट्रेंस के लिए लोग कितना मेहनत करता है, अपना पूरा है ना दिन रात एक करके काम करता है। उसी प्रकार से जब हमला करें लक्ष्य जब भगवान हो जाएंगे, जब भगवान के लिए जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान के पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जितना ज़्यादा हम मतलब कि टालते जाएंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा जो है ना हमारा भी जो है ना फिर और संसार में बार बार जो है ना जन्म मृत्यु से जरा व्याधि चलता ही रहेगा। कितना तरीके से भगवान जो है ना हमें प्रयास कर रहे हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम इस तरीके से नहीं कर रहे, तुम उस तरीके से आओ, उस तरीके से ना तो फिर ठीक है तुम तीसरा। हर बार किसी न किसी प्रकार से कृष्ण जो है ना हम सबको पुकार रहे हैं, लेकिन हम उस पुकार को नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना बहुत दूषित है, इतनी दूषित है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये स्थिति है हमारी, मगर फिर भी जो है ना भगवान बार बार हम मौका दे रहे हैं कि कोई ना टाइम होने वाला है ना, सॉरी, हाँ टाइम होने वाला है, सॉरी। तो यही चीज़ है। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, यह दिव्य जो है ना ये मतलब कि ध्वनि है। तो ये जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो ये क्या करता है, हमारा ये जो स्थिति है इसको जागृत करता है। जब ये जो हम भगवान का नाम लेंगे तो जब हम शुद्ध होते जाएंगे, कैसे पता चलेगा, जब हमको भगवान का विरह जब हमें अनुभव होने लगेगा ना, चाहे थोड़ा भी हो, तो उससे पता चलता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नहीं हो रहा है, हमको और मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो अभी हमारी प्रगति नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो ही हमें यह बोध होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य, मेरा स्वरूप है, जीव स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। जब हम इस बात को सान जाएंगे कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण की ये हूँ, मैं तो कृष्ण का जो है ना सेवक हूँ, जब ये चीज़ वो जानने लगता है तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आप जब श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, जैसे कोई छोटी बुक्स आप पढ़ते हैं कोई भी, पहले हमें छोटी पुस्तकें पढ़नी चाहिए प्रभुपाद का, फिर भगवद गीता फिर समझ में आएगा। या हम जब लेक्चर सुनते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आती है। तो हमें प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना चाहिए और हमको जो है ना भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इस तरह से जो भी विधि विधान है धीरे धीरे जो बताया कि हम धीरे धीरे प्रगति कर पाएंगे। और हम जो अभी जो हम बीमार हैं वो धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और इसी तरह से हमारा शुद्धिकरण होगा। धन्यवाद आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, राधा माधव सखी की जय, गौनिताय पंच तत्व की जय, आप सब भक्तों की जय। क्वेश्चन बस प्रभु जी में क्वेश्चन होगा और माता जी में क्वेश्चन होगा। प्रभु जी पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर एक माता जी क्वेश्चन पूछेंगे, बस 2 ही क्वेश्चन। प्रभु जी हाथ उठाए, कोई क्वेश्चन है तो। लेक्चर नहीं समझ में आया? अच्छा, आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है? ठीक है माता जी लोग, कोई क्वेश्चन है? पूछ ले शर्माइए मत। और 2 क्वेश्चन प्रभु जी बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन लिया जा सकता है, वरना फिर एंड करना होगा। फिर मतलब माता जी लोगों को कुछ भगवत भक्ति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रभु जो अभी प्रवचन कर रहे हैं उनके द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाएगा। आप लोग कोई क्वेश्चन है? भगवत भक्ति के हरे लिए कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।